नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव की वजह से एक और जहां फायदा हुआ है, वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अब तो नाबालग और नाबालिकाएं भी इंटरनेट के वजह से असुरक्षित है, क्योंकि इंटरनेट के बदौलत बेरोक टोक नाबालग और नाबालिकाएं अश्लील पॉर्न वीडियो देखते हैं और इसकी वजह से पिछले कई सालों में नाबालिकाओं की प्रेगनेंसी का मामला काफ़ी बढ़ा है। केरल हाईकोर्ट ने नाबालिकाओं के गर्भवती होने के मामलों में हुई वृद्धि पर चिंता जताया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। अगर देश का हाई कोर्ट नाबालिकाओं के प्रेगनेंसी के मामले में चिंता जाहिर करता है तो यह मामला निश्चित रूप से गंभीर है। अब वक्त आ गया है कि देश की सरकार और अभिभावक इस मामले को गंभीरता से लें। देश में नाबालिकाओं के प्रेगनेंसी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि केरल उच्च न्यायालय ने नाबालिकाओं के गर्भवती होने के मामलों में हुई वृद्धि पर चिंता जताया है। कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट के असुरक्षित इस्तेमाल से बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। घटनाओं को रोकने के लिए कोर्ट ने कहा है कि यौन शिक्षा पर दोबारा विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 13 साल की 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट लड़की के अबॉर्शन की अनुमति दी है। चाइल्ड प्रेगनेंसी के बढ़ते मामलों पर कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर पॉर्न आसानी से उपलब्ध है, इससे युवाओं पर गलत असर पड़ रहा है। जस्टिस वीजी अरुण ने कहा कि 13 साल की लड़की के अबॉर्शन पर फैसला सुनाने से पहले नाबालिकाओं के गर्भवती होने के मामलों में हुई बढ़ोतरी पर बात करना ज्यादा जरूरी है। चाइल्ड प्रेगनेंसी के कुछ मामले तो चौंकाने वाले हैं, जहां परिवार के सदस्य ही इन मामलों में शामिल हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है और इसका गलत असर बच्चों पर भी पड़ रहा है। मोबाइल पर अश्लील पॉर्न वीडियो नाबालग और नाबालिकाओं को शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन माध्यम से आसानी से उपलब्ध अश्लील सामग्री के कारण युवाओं को गलत चीजें मिल रही है। अब समय आ गया है कि बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में बताया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि समय आ गया है कि हमारे स्कूलों में दी जा रही यौन शिक्षा पर भी दोबारा विचार किया जाए। इंटरनेट के वजह से नाबालग और नाबालिकाएं इतनी ज्यादा प्रभावित हुई है कि आपसी रिश्ते भी तार तार हो गए हैं। केरल हाईकोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई किया, उस मामले में 13 साल की लड़की को उसके ही नाबालिग भाई ने प्रेग्नेंट कर दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को कितना हिलाकर रख दिया है। जस्टिस अरुण ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अबॉर्शन की अनुमति तो दे दी है, लेकिन समाज के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। हाई कोर्ट ने 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की अनुमति दी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए अविवाहित महिला को 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि महिला शादीशुदा नहीं है, केवल इस वजह से उसे गर्भपात करने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने कहा कि समय आ गया है कि हमारे स्कूलों में दी जा रही यौन शिक्षा पर दोबारा विचार किया जाए। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने 13 वर्षीय लड़की के गर्भपात की अनुमति देते हुए यह बातें कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई तक दिल्ली एम्स के डायरेक्शन में एक पैनल बनाने और अबॉर्शन से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 13 साल के नाबालिका के प्रेगनेंसी के अबॉर्शन की अनुमति भले ही दे दी है, लेकिन अब समय आ गया है कि अभिभावक अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, अपने बच्चों को यौन से संबंधित जानकारी दें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे भी इस तरह की गलती कर बैठे। इंटरनेट के वजह से देश के बच्चों का भविष्य खतरे में ना पड़ जाए, इसके लिए सरकार को भी शिक्षा के क्षेत्र में यौन से संबंधित शिक्षा देने की जरूरत है। बच्चों को उनके भले और बुरे के बारे में जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।